हेलो एवरीवन, मैं शुभम जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम प्रॉफिट और लॉस डिस्कस कर रहे थे और टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो प्रॉफिट और लॉस में जनरली हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस अप्रोच को यूज़ करना है कि फॉर्मूले कम से कम यूज़ करने पड़े। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्प करते हैं क्वेश्चन को समझने में और उसको एनालिसिस करने में कि आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो मैंने लिखे हुए हैं। तो पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो फॉर्मूला है जो प्रॉफिट और लॉस में आप लोग यूज़ करते हो वो देखेंगे। लेकिन अपना जो एम है वो यही है कि फॉर्मूले को कम से कम यूज़ करना है। तो जैसा कि पहले मैंने जो टर्म लिया है वो है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हो आप? क्रय मूल्य भी बोलते हो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को परचेस करके लेके आते हो। सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर जो मैंने परचेस किया है तो मैंने जो शॉपकीपर को जो अमाउंट पे किया वो मेरे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपका सेकंड टर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी क्या होता है? ये होता है सेलर के लिए। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये होगा आपका कस्टमर के लिए और जो सेलिंग प्राइस है ये होगा आपका सेलर के लिए, जो उस ऑब्जेक्ट को सेल कर रहा है या बेचता है उसके लिए क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन कस्टमर के लिए क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होगा जिस प्राइस पर कोई भी शॉपकीपर या कोई भी आदमी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को सेल करता है, बेचता है। अब जो प्रॉफिट और लॉस है, चैप्टर का नाम है आपका प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस जो डिसाइड होगा वो किन दो प्राइसेस के ऊपर डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि इसी से इन दोनों को यूज़ करके आप क्या फाइंड आउट करोगे? आप फाइंड आउट करोगे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इसके बाद आता है एक आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस आपका वो प्राइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर मार्क किया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। सपोज आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग प्राइस मेंशन होते हैं, लेकिन जो शॉपकीपर है वो ज़रूरी नहीं उसी मार्क प्राइस पे आपको जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो सेल करे, और ज़रूरी नहीं कस्टमर भी उसी MRP, उसी मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु की कीमत शॉपकीपर को पे करे। जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है? वो आपका मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। डिस्काउंट आपका किसके ऊपर आएगा? मार्क प्राइस के ऊपर आएगा। और जो ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करोगे कि उसको कितने परसेंटेज लॉस हो रहा है या कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, वो आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? वो आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करोगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका प्रॉफिट। जब आप कोई वस्तु परचेज करके लेके आते हो तो उसके बाद आप एनालिसिस करते हो कि इस ऑब्जेक्ट को आप अगर किसी और को सेल करते हो वापस से तो उसको आप किस प्रॉफिट पे सेल करोगे कि आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए आपको याद रखना है कि प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो ऑब्जेक्ट सेल करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ परचेज करके लेके आ रहे हो और आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, आपको CP और SP दोनों पता है, तभी आप क्या कर पाओगे? प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो आप प्रॉफिट या लॉस
कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप उनका परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि उस आदमी को वो ऑब्जेक्ट या वस्तु सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। लॉस भी एक तरीके से इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। आपको याद रखना है, अगर आपका एसपी ग्रेटर है सीपी से, तब आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। अब इधर आपका एसपी बढ़ा है और सीपी क्या होगा, कम होगा, तो एसपी में से क्या माइनस करोगे आप, सीपी, उससे क्या कैलकुलेट करोगे आप, प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि उस ऑब्जेक्ट को सेल करने पर आपको कितने अमाउंट का, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब लॉस जो होता है, लॉस आपको कब होगा, जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर आप किसी वस्तु को परचेज करके लेके आए थे, वो क्या होगा, उसके सेलिंग प्राइस से कम हो जाएगा, उस प्राइस से कम हो जाएगा जिस प्राइस पर आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, सेल किया है। उस प्राइस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जिस प्राइस पर आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, सेल किया है। और जो आपका लॉस होगा वो क्या होगा, आपका सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा कब, सेलिंग प्राइस है, उस केस में क्या होगा, आपको लॉस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, सपोज आप किसी शॉप पर कुछ चीज़ परचेज करने के लिए गए। फॉर एग्जांपल मैं शॉप पर ये मार्कर परचेज करने के लिए जाता हूँ, इसके ऊपर जो मार्क प्राइस है, जो एमपी है, मार्क प्राइस, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, एमआरपी, ये उस पर कितना है, ये है उस पर 50 रुपीज़। इसका एमपी या एमआरपी आपका कितना है, 50 रुपीज़ है। तो आप शॉपकीपर से पूछोगे कि आप इस पर डिस्काउंट दोगे, तो शॉपकीपर कहता है कि हाँ मैं इस पर 20% या 10% डिस्काउंट दूंगा। फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट कंसीडर करते हैं अपन। तो डिस्काउंट आप कैलकुलेट कैसे करोगे, डिस्काउंट आप कैलकुलेट करोगे, वो क्या कर रहा है, एमआरपी का 10% डिस्काउंट दे रहा है। एमआरपी आपका कितना है, 50 है, तो इसका 10% आप कैलकुलेट करोगे, 10/100, जो आपका कितना आएगा, 5 रुपीज़। अब इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, एसपी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसके मार्क प्राइस में से इसका जो एमपी है, इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, किसको, इसके डिस्काउंट को। एमआरपी कितना था, 50 रुपीज़ था, इसमें से जब आप माइनस करोगे डिस्काउंट आपका 5 रुपीज़, तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, जिस प्राइस पर शॉपकीपर वो मार्कर या वो ऑब्जेक्ट आपको देगा, वो कितना होगा, 45 रुपीज़ होगा। अब ये जो 45 रुपीज़ है, ये कस्टमर के लिए, मेरे लिए क्या होगा, सीपी होगा। ये मेरे लिए क्या होगा, सीपी होगा। मेरे लिए सीपी कितना हो गया, 45 रुपीज़। अब मैं इस मार्कर को घर लेके आ रहा, घर आकर रास्ते में क्या हुआ, मुझे मेरा कोई फ्रेंड मिल गया, उसने बोला यार ये मार्कर मेरे को दे दो। मैंने बोला ठीक है आप इसको ले लो। उसने बोला कितने का है, तो मेरे को इसके सीपी पता थे, मैंने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ पे किए थे, 45 रुपीज़। मैंने उससे कहा कि ये मैं आपको 55 रुपीज़ में दे दूँगा। मेरा दोस्त बोला ठीक है, उसने मेरे को 55 रुपीज़ दिए और वो ये मार्कर मेरे से ले गया। अब मैं घर पे आया, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला मैंने मार्कर के लिए कितने रुपीज़ पे किए थे, 45 रुपीज़, और उसको सेल कितने प्राइस पे कर दिया, सेलिंग प्राइस कितने पर सेल किया था मैंने, 55 रुपीज़ का। अब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस
अब कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा CP भी पता है और SP भी पता है। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा? वो मैं कैलकुलेट करूँगा CP और SP की वैल्यू देखकर। अब 55 और 45 में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है? बड़ी वैल्यू किसकी है? 55 की। तो यहाँ पे क्या हो गया? SP क्या हो गया आपका? ग्रेटर हो गया किससे? CP से। अब मैं इसको जब कंपेयर करूँगा तो जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस है, उस केस में क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। आपको प्रॉफिट कितना होगा? आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपको SP माइनस CP। ये कैलकुलेट करोगे आप 55 माइनस 45, ये आपका कितना आएगा? ये आएगा आपका 10 रुपीज़। अब आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट था ये तो आपका किस में था? रुपीज़ में। अब इसी को अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज बताओ या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसी चीज़ को आगे यूज़ करेंगे और देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट आपका कितना आया? 10 रुपीज़। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई CP कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जब आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 रुपीज़ का डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था? 45 रुपीज़ इंटू 100 किससे किया? 100 इसलिए किया क्योंकि उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 22.22%। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है? 22.22% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं ताकि इन फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ करना है वो आपके क्लियर हो। साथ के साथ एक अप्रोच और देखेंगे ताकि हमें फॉर्मूले कम से कम यूज़ करने पड़े और हम क्वेश्चन को कम टाइम में और एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया है 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपको क्या है? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है एक ऑब्जेक्ट का जिसका SP या जिसका सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 630 रुपीज़ है और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कितना है? 12.5 है। तो सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है जो आपका कितना है? 630 रुपीज़। इसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है? 12.5। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 2%। और आपको 12.5 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो भी पता होगी, वो आपका कितना होती है? 1/8। इस फ्रैक्शनल वैल्यू को मैं जो दूसरी अप्रोच यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें यूज़ करेंगे। अभी इसको हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा? SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है? 12.5
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे SP आपका कितना है 630 इंटू 100 अपॉन 112.5। डेसिमल पॉइंट को आप रिमूव करोगे, इधर क्या आएगा आपका 0 आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा आपका 6,30,000 डिवाइड बाई 1125 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका 560 रुपीज़। अब अगर आप इसको रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आया है 1/8 आया है, और आपको क्या गिवन है SP गिवन है, आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर आप इसको रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो, रेशियो को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो वो देखते हैं। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है आपका 1/8 है। अब आपको पता होगा प्रॉफिट और लॉस किस वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट होते हैं, प्रॉफिट और लॉस आपके फाइंड आउट होते हैं CP के ऊपर। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है आपका कितना है 1/8 है, तो 8 आपका क्या हो गया CP हो गया, और 1 आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब आपने कंपेयर किया, SP आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको CP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो SP आपका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा आपका CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट। CP आपका कितना है 8 है, और प्रॉफिट आपका कितना है 1, ये क्या आ गया आपका 9। ओके, अब क्वेश्चन में SP आपको गिवन है जो कितना है 630 रुपीज़, तो ये जो 9 की वैल्यू आ रही है ये आपको कितना गिवन है 630 रुपीज़ गिवन है। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 आपका कितना आएगा, 1 आएगा आपका 70 रुपीज़, और जो CP था CP आपका कितना है 8 है, तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो गया आपका 70 इंटू 8 आपका कितना आ गया 560 रुपीज़। तो आपने देखा फॉर्मूले से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप रेशियो मेथड यूज़ कर रहे हो तो उससे क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई, और क्वेश्चन इस अप्रोच को यूज़ करके काफ़ी कम टाइम में और एक्यूरेटली सॉल्व किया जा सकता है। नंबर सेकंड है, उसमें बोला गया है 1470 रुपये में 16 से 2/3 के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको 1470 रुपीज़ में जब आप सेल करते हो तो आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है 16 से 2/3% का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तब आपको बताना है कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो की हेल्प से या रेशियो मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको गिवन है प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है 16 से 2/3%, तो आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखोगे, आपको पता होगा 16 से 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके 1/6। अब प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है, तो ये क्या हो गया आपका CP, और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब यहाँ से आप SP निकालोगे, SP आपका कितना आएगा, SP आएगा आपका प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है 1 का, CP आपका कितना है 6, ये क्या हो गया आपका 7। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 7 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1470। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू आपका कितनी आएगी 1470 डिवाइड बाई 7, ये आपका कितना आ गया 210 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसकी CP कितनी होगी 6,
तो दोनों तरफ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 210 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपका कितना आ गया 0612। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया ऑब्जेक्ट का 1260 रुपीज़। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये अप्रोच भी समझ आई होगी, जिससे क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में और एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। कोई शॉपकीपर है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को सेल किया और उसने जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज है वो किस पे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया, जो आपका कितना आ रहा है 16/2/3% आ रहा है। तब उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, लेकिन शॉपकीपर ने उसको किसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, जो उसका रियल प्रॉफिट नहीं है। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे सीपी के ऊपर, वो देखते हैं। तो 16/2/3% जो फ्रैक्शनल वैल्यू आई थी वो आपके क्या आएगी 1/6। अब इसके अकॉर्डिंग उसने जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, विक्रय मूल्य के ऊपर। तो इस बार ये जो 6 है ये आपका सीपी ना होकर क्या होगा, एसपी होगा। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर ने जो प्रॉफिट अपना कैलकुलेट किया है वो किसके ऊपर किया है, एसपी के ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे कॉस्ट प्राइस सीपी, तो सीपी आपका क्या आएगा, सीपी आपका आएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ एक इक्वेशन, यहाँ प्रॉफिट को मैंने क्या लिखा था, प्रॉफिट को मैंने लिखा था प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसी इक्वेशन से ड्राइव किया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो एसपी आपका कितना गिवन है, एसपी है आपका 6, प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है 1 का, तो सीपी आपका कितना आ गया 5। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो आपका किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, किस पर, सीपी आपका कितना है 5 × 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 20%। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उसका कितना है 20% है, जो किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। और जब वो यही प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करता है एसपी के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, तब वो प्रॉफिट उसका कितना आ रहा था 16/2/3%। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।